कई बार मैं बताता हूं डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है इस्लाम पर, मैं अक्सर बताता हूं। तो एक सज्जन मुझे मिले और मुझसे बोलते कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हिंदू धर्म के खिलाफ इतना बोला है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोला है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोला है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, वो आप क्यों नहीं बताते? आप सिर्फ यही क्यों बताते हो कि इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे? मैंने गुड क्वेश्चन। मैंने कि पिछले 75 साल से तुमने हमें यही तो पढ़ाया है कि डॉक्टर बाबा साहेब ने जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों पे क्या बोला, वर्ण व्यवस्था पे क्या बोला, ब्राह्मणवाद पे क्या बोला, उच्च जातियों पर क्या बोला, सब बोला। आपने हमको ये बार बार पढ़ाया। छुआछूत पे क्या बोला, बार बार पढ़ाया। हम ये सब जान गए ना। इस्लाम पर क्या बोला ये आप छुपा गए। तो अब ये मेरा कर्तव्य, मैं देखिए हो गया 40-45 के आसपास, 45 के ऊपर पहुंच गया। अब मेरे पास भी तो उतना ही समय है ना। अब मैं वो रिपीट करूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये बोला था। अरे वो तो पढ़ा चुके ना वामपंथी इतिहास का, घोट दिया हमारे दिमाग में, फीड कर दिया, सीमेंट डाल डाल के उस पर लेयर बना के हमें एकदम फीड कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है हिंदू धर्म के खिलाफ क्या बोला था। इनफ, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। अब आप सुनो इस्लाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था। अब मैं भी वही रिपीट करूं तो कोई तुक नहीं बनती ना। इसलिए मैं बार बार आपसे बात करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्लाम पर विचार जानो। जैसे उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, मुस्लिम समाज में बुर्के की प्रथा है, इस बुर्के की प्रथा से जो है वो मुस्लिम युवक सेक्स मैनियक हो जाते हैं। कितनी गंभीर, कितनी बड़ी बात है, कोई कह सकता है आज की तारीख में। तो ये बात आपको क्यों, अमित को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए, या और लोगों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, वो तो मालूम हो गया ना। लेकिन बुर्के की वजह से इस्लाम में और मुस्लिम युवकों के अंदर वो सेक्स मैनियक हो जाते हैं, ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में। तो ये बात भी तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, छोटी सी बुकलेट है, 70-80 पेज की है, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चलती है, कोर्स में चलती है। उसमें उनके साथ जीवन में जो 4-5 छुआछूत के व्यवहार हुए हैं वो उन्होंने अपने खुद लिखे हैं कि मैंने कब कब छुआछूत का सामना किया, बचपन से लेके जवानी तक और नेता बनने तक। तो हमको क्या पढ़ाया गया कि बचपन में नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था, पढ़ाया गया। गाड़ी में जब बैलगाड़ी के अंदर वो जा रहे थे अपने पिता के पास मिलने के लिए, जो छोटे थे, तो उनके और उनके भाई बहनों को चलती बैलगाड़ी से उतार दिया गया, ये भी हमको पढ़ाया गया। आपको भी मालूम होगा। किसी ने घर देने से मना किया, ये भी पढ़ाया गया। पानी पिलाने से मना किया स्कूल में, ये भी पढ़ाया गया, तमाम पढ़ाया गया। लेकिन औरंगाबाद में एक तालाब का पानी पीने से उनको रोक दिया गया था, इसका जिक्र कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद में जिन लोगों ने उनको तालाब का पानी पीने से रोका था वो मुसलमान थे। तो वेटिंग फॉर ए वीजा में वो नाई का किस्सा लिखते हैं कि नाई ने मेरे बाल काटने से मना कर दिया, पढ़ा दो बच्चों को। बैलगाड़ी वाले ने मुझे उतार दिया, पढ़ा दो बच्चों को। मुझे घर देने से मना किया, पढ़ा दो बच्चों को। मुझे मेरे दफ्तर में चपरासी ने पानी पीने नहीं दिया, पढ़ा दो बच्चों को। औरंगाबाद में मुझे मुसलमानों ने तालाब का पानी नहीं पीने दिया, नहीं, ये बच्चों को मत पढ़ाओ। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने उस घटना का जिक्र करते हुए लिखा हुआ है कि एक अछूत हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी उतना ही अछूत होता है। तो ये क्यों नहीं पढ़ाते? संपूर्ण रूप से पढ़ाओ ना किसी व्यक्ति को। तो हम मुझसे पूछते हो, अच्छा आप तो अंबेडकर की वो बात, मैं तो भैया वो तो तुम पढ़ा लिया ना यार, बचपन से घोट दिया हमको। दूसरा पक्ष जानो ना, इस्लाम पर भी तो विचार। भाई अगर वो इतने डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े समाज सुधारक, कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाले, तो एक ही तरफ की कुरीति के खिलाफ तो ना बोला उन्होंने तो दूसरी तरफ की कुरीति के लिए भी बोला है। तो फिर तो वो भी पढ़ाया जाना चाहिए ना।